हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने मैथमेटिक्स चैनल A1 मैथमेटिक्स में। उम्मीद करता हूँ लास्ट वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आई होगी। उसी के बेस पर आज एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें क्या दे रखा है आपको। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। उसके वस्तुओं पर 10% की छूट दी है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है आपको। देखें क्या कैसे करना है। तो देखें क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको। गिवन है एक कोई व्यापारी है, वो क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये आता है। अब सबसे पहले देखें क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य वह होता है, उस दिन बताई थी मैंने, क्रय मूल्य वह होता है जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य क्या होता है। अंकित मूल्य वह होता है जिस यानी कि आपकी जो वस्तु जो आपने खरीदी है उसके पैकेट पर जितना मूल्य उसके ऊपर लिखा हुआ है वह क्या है, अंकित मूल्य। और छूट भी मैंने उस दिन बता दी। छूट क्या होता है, डिस्काउंट। यानी कि जितने पैसे आपको कम कर दिए जाते हैं वो क्या होता है आपका, डिस्काउंट। और लाभ, लाभ क्या है, जितने पैसे आपको वस्तु बेचने पर अधिक मिले वह आपका लाभ होता है। तो अब देखें क्वेश्चन में, देखें इसमें दिया है क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। अगर वस्तु उसकी मान लेते हैं, अगर उसने कोई भी वस्तु 100 रुपये की खरीदी, अब वो बेचने के लिए उस पर कितने 20% अधिक अंकित करेगा। उस दिन क्या बताया था मैंने, लाभ या हानि किस पर निकाली जाती है, क्रय मूल्य पर। और जितना भी आपको छूट दी जाती है वो किस पर निकाली जाती है, जितना भी डिस्काउंट दिया जाएगा वो किस पर होगा, आपका अंकित मूल्य पर। तो अभी तो मेरे पास में अंकित मूल्य है नहीं। अंकित मूल्य जो है वो 20% एक्स्ट्रा आएगा किससे, क्रय मूल्य से। तो पहले मुझे इसका क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। कितना है, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया है उसने, क्या, अंकित मूल्य। अब क्रय मूल्य पहले मुझे मानना पड़ेगा। देखते हैं दिया तो नहीं, सॉल्यूशन में देखें। सॉल्यूशन में ये है, आपको मैं मान लेता हूँ, माना या लेट कर लेते हैं, माना क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस मैंने लेट कर लिया 100 रुपीज़। कितना, 100 रुपये मैंने इसका कॉस्ट प्राइस मैंने लेट कर लिया। अब देखें 100 रुपये पर, अब इतने पर उसने वस्तु खरीदी, अब खरीदी, अब उस पर 20% उस पर अधिक लगा दिया। कितना, 20 पर। 100 रुपये पर 20% कितना होगा आप जानते हैं। 100 रुपये पर 20% कितना होगा, 20% निकालना है मुझे। 20% ऑफ 100, किसका, 100 का। अगर देखें किस तरीके से निकलेगा, तो 20% किसका निकलना है, 20% मल्टीप्लाई बाई 100। तो 20 आपको मालूम है 100% का साइन हटेगा तो 100 आपका अपॉन में, और मल्टीप्लाई बाई 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना निकला है आपका 20। तो 20 रुपये इसको एक्स्ट्रा ऐड कर देगा किस पर, कॉस्ट प्राइस पर। तो इसका मार्क प्राइस क्या निकल आएगा, यानी कि 100 रुपये तो इसके थे ही, 100 रुपये की तो इसकी वस्तु थी, कॉस्ट प्राइस था। अब एक्स्ट्रा कितने करे उसने, 20 रुपये। तो टोटल कितने हो गए, 120 रुपये। 120 रुपये क्या है इसका, 120 क्या है, 120 है हमारा मार्क प्राइस। यानी कि 120 रुपये वह पैकेट पर अंकित कर देगा, जो कि इसका अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस हो जाएगा। अब इसके बाद में, अब इतना करने के बाद में वह क्या करता है, 10% उसको डिस्काउंट दे देगा। कितना, क्या दे देगा उसको, डिस्काउंट दे देगा। कितना, 10%। आपको मैंने उस दिन बताया था डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, मार्क प्राइस पर। तो मार्क प्राइस का कितना आ गया, 120 रुपये। क्या आ गया, मार्क प्राइस आ गया इसका 120 रुपये। मार्क प्राइस कितना आ गया, 120। अब 120 रुपये पर 10% आपको डिस्काउंट देना है। कितना देना है, 10% डिस्काउंट देना है किस पर, 120 रुपये पर। तो देखें कैसे देंगे, डिस्काउंट निकालना है किस पर, 120 10% निकालना है ऑफ 120, यानी कि 120 रुपये पर 10% कितना हो गया। किस तरीके से निकालेंगे, देखें 10 मल्टीप्लाई बाय अपॉन 100, क्यों, परसेंट का साइन था है तो नीचे 100 आता है आपका 120। उस दिन मैंने कैलकुलेशन करवाई थी, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना आ गया, 12 रुपये।
कितना आ गया, 12 रुपये आपको डिस्काउंट मिल गया किस पर, ये 120 रुपये पर। यानी कि ये 12 रुपये जो निकले हैं ये क्या है, आपकी 10% डिस्काउंट है किस पर, 120 रुपये पर। अब क्या करेंगे, 120 रुपये हो गया, अब आप 120 रुपये तो उस पर मार्क प्राइस थी, अब 12 रुपये आपको डिस्काउंट मिला, तो कितने रुपए की पड़ी आपकी जो वस्तु है उसको, कितने रुपए की पड़ी, यानी कि सेलिंग प्राइस उसका कितना आएगा, आपका सेलिंग प्राइस आया 120, तो उसका मार्केट प्राइस था। उसके बाद में उसने 12 रुपीज़ उसको डिस्काउंट दे दिया, कितने बचे, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 108, यानी कि 108 रुपये उसके बच गए। कितने रुपए बच गए, 108 रुपये। कितने बच गए, 108 रुपये उसकी सेलिंग प्राइस हो गई। कितनी हो गई, सेलिंग प्राइस, यानी कि 108 रुपये उसका कितना आ गया, सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस 108 रुपये का, अब हमें बताना उसको लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, कितने रुपए का उसको प्रॉफिट, कितने परसेंट का उसको प्रॉफिट हो गया। आपको साफ साफ दिख रहा है, कॉस्ट प्राइस खरीदी कितने में थी, 100 रुपये में, सेलिंग प्राइस बेच कितने में थी, 108 रुपये में, वो भी डिस्काउंट देने के साथ। समझ में आ रहा है, कॉस्ट प्राइस 100 रुपये, सेलिंग प्राइस 108 रुपये, 100 रुपये की चीज खरीदी, 108 की बेच दी, तो प्रॉफिट कितने का हुआ इसको, प्रॉफिट उसका हो गया, प्रॉफिट अगर हम निकालें यहाँ पे, प्रॉफिट उसका हुआ 108, यानी कि सेलिंग प्राइस में से मैं माइनस कर दूं क्या चीज, कॉस्ट प्राइस, यानी कि 100, तो कितने रुपए का प्रॉफिट आया उसका, प्रॉफिट आया उसका 8 रुपये का। कितने रुपए का, 8 रुपये का उसको प्रॉफिट हो गया। अब उसने पूछा है मुझसे प्रॉफिट तो हुआ, ये सही है, लेकिन प्रॉफिट परसेंट में बताइए आप मुझे कि उसको परसेंट में प्रॉफिट कितने का हुआ। तो परसेंट उस दिन मैंने बताया था, प्रॉफिट हो या लॉस हो किस पर निकालते हैं, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर। देखें अगर मैं यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट की बात करूं तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 8 रुपये का। कितने का, 8 रुपये पर, किस पर, 100 रुपये पर। और परसेंट निकालने के लिए हमेशा 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 100 यहाँ इस वजह से 100 नहीं आया, ये 100 इस वजह से आया क्योंकि मैंने अपनी कॉस्ट प्राइस 100 ले रखी थी, और ये 100 आया है, परसेंटेज निकालने के लिए आप 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कितना हो गया, 100 से तो 100 कैंसिल आउट हो गया, और कितना निकल आया, 8%, यानी कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ, 8% का उसको प्रॉफिट हो गया। कब, जब वो 20% एक्स्ट्रा मार्क प्राइस कर दे और फिर वो 10% का ही उसको क्या दे दे, डिस्काउंट दे दे, तब उसका प्रॉफिट कितना हुआ, 8%। बार दोबारा समझ लें, क्या है, कॉस्ट प्राइस उसने दे नहीं रखा था, मैंने 100 माना। आप 100 के अलावा जो आपको डिजिट अच्छा लगे वो भी लेट कर सकते हैं, एक्स मानना चाहें तो एक्स भी मान सकते हैं, उससे भी आराम से हो जाएगा जी। देखें 20% उसको क्या दिया था, उसने डिस्काउंट दिया था किस पर, कॉस्ट प्राइस पर, जबकि मैंने कॉस्ट प्राइस 100 मान ली है तो मैं 100 पर। अगर आप एक्स मानते हैं तो एक्स पर, या अदर कोई डिजिट मानते हैं तो अदर कोई डिजिट पर, यहाँ पर चल जाओ। उसके बाद में परसेंट कितना डिस्काउंट दिया है उसने, 20% डिस्काउंट दिया है किस पर, 100 पर। 100 पर तो मैंने निकाला, देखें अभी मैंने बताया था परसेंट, अगर मेरे को वैल्यू निकालनी है तो परसेंट का साइन हटा के 100 का डिवाइड लग जाएगा, और ये 100 ऐसा का ऐसा ही। अब देखें 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया मेरे पास में, 20 रुपीज़। इसका कितना आ गया मेरे पास में, 20% निकल आया किसका, कॉस्ट प्राइस का। ठीक है, अब जो कॉस्ट प्राइस का 20% निकल आया, 20% निकलने के बाद में कितने रुपए होगा मेरे पास, 20 रुपये। अब मार्केट प्राइस मुझे एक्स्ट्रा, हमेशा एक्स्ट्रा ही करेगा वो, तो मार्केट प्राइस किस पर ऐड करेंगे, 100। तो उसको तो जो उसको जितने बार वस्तु खरीदी वो तो पैसा उसको चाहिए। अब जो कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है तो मैं उसको ऐड कर दूंगा। कितना हो गया, 100 + 20 120, कितना हो गया, 120 रुपये वह उस पर मार्क प्राइस कर देगा, प्रिंट कर देगा। अब इसके बाद में अब डिस्काउंट कितना करेगा, वो डिस्काउंट उसने दे रखा है 10%, यानी कि 10% वो क्या देगा, उसको डिस्काउंट देगा। 10% डिस्काउंट देगा किस पर, उस दिन बताया था मार्क प्राइस पर ही डिस्काउंट दिया जाता है। तो मार्क प्राइस आप कितना निकाल चुके हैं इसका, 120। तो 10% ऑफ 120 के कितने रुपए हो गए, पहले तो हमें रुपये निकालने पड़ते हैं, कितने हो गए। तो 10% मैंने निकाले 120 रुपये का, तो 10% हटता है तो 100 आता है। यही हमने यहाँ किया था, परसेंट हटता है तो 100 अपॉन में
अब ये 2 जीरो थे तो मैंने 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 12 बन जाए 12, मेरा 12 रुपये मेरा क्या निकल आया, डिस्काउंट। किस पर, मार्क प्राइस पर। देखे मार्क प्राइस पर, अब सेलिंग प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस का मतलब 12 रुपये में डिस्काउंट हुआ तो वस्तु को बेचूंगा कितने में, वस्तु को मैं बेचूंगा 120 रुपये, तो प्रिंट है मेरे पास में, उस पर हम बोलेंगे हम उसको 10% आपको डिस्काउंट दिया, 10% में कितने रुपए निकले, 120 से 12 रुपये, तो 12 रुपये मैंने इसमें से कर दिए माइनस, 12 रुपये मैंने 120 रुपये में से कर दिए माइनस, तो कितने रुपए बचे, 108 रुपये। 108 रुपये क्या है मेरे पास में, सेलिंग प्राइस, यानी कि इतने रुपए में वस्तु बेच दूंगा, वस्तु बेच दूंगा कितने में, 108 रुपये में। अब क्या करा मैंने, अब मैंने किया प्रॉफिट, अब मेरे को प्रॉफिट निकालना, कितने रुपए का मेरे पास प्रॉफिट हो गया, यानी कि 108 रुपये में मैंने चीज बेची और खरीदी कितने में थी, 100 रुपये में। कॉस्ट प्राइस मैंने क्या माना था, कितने रुपए मुझे एक्स्ट्रा मिले, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। कितना हुआ प्रॉफिट, 8 रुपये का। 108 में से मैंने 100 घटा दिया तो कितना आ गया मेरे पास में, 8 रुपये, यानी कि 8 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो गया। उस दिन मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, प्रॉफिट किस पर होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस कितना था मेरा, अगर मुझे परसेंट निकालना है तब, कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपीज़। परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 100 से 100 आपका कट गया, कितना आ गया, 8%। ये आपका आंसर है, आप लोग देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू।